अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में देखिए हम लोग एक 4 मेथड्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी तजुर्बाती तरीक़ा। उसी के साथ साथ हम लोग फील्ड स्टडी और इंटरव्यू मेथड, उसी के साथ साथ हम लोग केस स्टडी, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटे छोटे टॉपिक्स ही है, लेकिन क्या है कभी कभार इनसे सवालात भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को क्या है बिना स्किप किए अंत तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के ताल्लुक से बात करते हैं, यानी तजुर्बाती तरीक़ा। ये छोटी टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मरतबा इससे सवाल भी पूछा गया था। तो ये टॉपिक मतलब इस तरीके में देखिए, यहाँ पर 2 अशख़ास मेन होते हैं। एक होता है आपका तजुर्बा करने वाला, और दूसरा होता है जिस पर तजुर्बा किया जाता है वो होता है। ये तरीका क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है। इसको हम ज़्यादातर क्या है साइंस के लिए, साइंस में इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इसको मैथ्स में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है इसको साइंस के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेथड क्या है, हम लोग ज़्यादातर जानदार अजसाम पर करते हैं, यानी जानदार चीज़ों पर करते हैं। जैसे कि क्या है, इंसानों को हम इसके अंदर ले सकते हैं, जानवरों पर हम लोग क्या है इसके तजुर्बा कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग जानवर भी ले सकते हैं, और पौधे भी क्या है हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों में जान होती है वो तमाम चीज़ों के ऊपर क्या है हम लोग यहाँ पर तजुर्बा करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे अहम बात ये है कि इसके अंदर जो अहमियत रखने वाली चीज़ होती है वो क्या है, जिस पर तजुर्बा किया जाता है वही यहाँ पर सबसे अहम होती है। तजुर्बे में क्या है, 2 चीज़ें होती है, यानी 2 किस्म के तजुर्बे होते हैं। एक है आपका फितरी तजुर्बा होता है, और दूसरा है आपका फेक तजुर्बा, ठीक है ना। तो फितरी तजुर्बे में क्या होता है, हम लोग कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसा कि आपका जानवर है या फिर इंसान है, पौधे हैं, इसको क्या है हम लोग लेबोरेटरी के अंदर लेकर आते हैं। उसके लिए ख़ास तौर पर हम लोग एक कमरा तैयार करते हैं, वहाँ पर लाकर क्या है हम लोग डिटेल से उसके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पौधे के ऊपर हम लोग क्या है रिसर्च करना चाह रहे, हम लोग उसके ऊपर तजुर्बा करना चाह रहे कि पौधा क्या है, किस तरह से बड़ा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये किस तरह से फल देता है या फिर फूल देता है। अगर हम इसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे एक सेपरेट रूम तैयार करेंगे, उसके अंदर हम लोग यहाँ पौधे को लाकर हम उसके ऊपर तजुर्बा करेंगे। ये हो गया आपका फितरी हो गया ये, ठीक है ना। जैसा पैवलव ने क्या किया था, कुत्ते को क्या है अपने लेबोरेटरी में लाकर उसके ऊपर तजुर्बा किया था, जो कि फितरी था वो, मतलब वहाँ पर कुत्ता भी फितरी था और उसके मुंह से जो लुआब निकल रहा था वो भी फितरी था, लेकिन उसको क्या है लेबोरेटरी के अंदर लाया गया था। उसके बाद जो फेक होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो जानदार चीज़ें होती है जिसके ऊपर हम लोग तजुर्बा करते हैं, उसको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर नहीं लेकर आते, यानी तजुर्बा खाने में नहीं लेकर आते, बल्कि हम क्या है जिस पर तजुर्बा करते हैं हम खुद उसके पास जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फेक चीज़ें हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी फेक तजुर्बा खाने को क्रिएट कर कर हम लोग वहाँ से कुछ स्टडी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये एक हो गया आपका। तो अब देखिए, जो जैसा कि मैं अभी बताई आपको कि हम लोग तजुर्बा ज़्यादातर क्या है एक्सपेरिमेंट हम लोग किस पर करते हैं, हम लोग ज़्यादा साइंस में ही यूज़ होता है, जानवरों पर करते हैं हम लोग, इंसानों पर करते, पौधों के ऊपर करते। तो इसके लिए देखिए कुछ 6-7 क्या है तरीक़े होते हैं कि सबसे पहले हम लोग किस तरह से हम लोग तजुर्बा कर सकते हैं और लास्ट में उसका रिजल्ट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सिस्टमेटिक से इसके क्या है एक 6-7 तरीक़े हैं। तो इन 6-7 तरीक़ों को भी क्या है हम लोग आसान तरीके से क्या है जल्दी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज ये क्या है तरीक़ों को हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से तरीक़े हैं। और एक बात मैं तो बोलना ही भूल गई, देखिए आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसको पेश करने वाले आपके विलियम हुंट है। इन्होंने क्या है इसको क्या है पेश किया था, और हम क्या कहेंगे इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी हम क्या कहेंगे, विलियम हुंट को कहेंगे। मैंने कल भी कहा था शायद आपको, लेकिन फिर से आज ये बता रही हूँ। तो तजुर्बे के अंदर देखिए जो सबसे पहला तरीक़ा होता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मसले की शनाख्त करते हैं। हम किसी चीज़ को लेकर आते हैं और क्या करते हैं, हम उसके जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें मसले को ढूंढते हैं। यानी अगर हम सपोज समझिए किसी के अंदर कुछ खामी नज़र आ रही हो हम लोग को, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अगर हम लोग इंसान के ऊपर तजुर्बा कर रहे
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंसान के अंदर जो जो खामियां होते हैं वो खामियों को हम लोग पहले शनाख्त करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले खामी है क्या। ये क्या है आपका तजुर्बे का सबसे पहला तरीका होता है। इसके बाद जो दूसरा तरीका होता है यहाँ पर वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मफरूज़े की तश्कील करते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग वजह को ढूंढते हैं कि इंसान के अंदर जो खराबी है या फिर जो खामियां हैं वो किस वजह से उसके अंदर खामियां आई है, वो किस वजह से उसके अंदर क्या है बुराइयां आई है, उसकी हम लोग वजह को हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मनसूबाबंदी करते हैं, यानी तजुर्बे का क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इंसान के अंदर जो खामियां हैं या फिर जो बुराइयां हैं उसको हम लोग किस तरह से मिटा सकते हैं, उसका हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हल निकालने के लिए एक मनसूबाबंदी बनाते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं एक प्लान बना लेंगे बोलकर हम लोग क्या करते हैं एक प्लान बनाते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो चौथा तरीका वो है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मफरूज़े की जांच करते हैं, यानी जो हम लोग प्लानिंग बनाए थे, जो मनसूबाबंदी हम लोग बना लिए थे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, खामियों को दूर करने के लिए, उसके क्या करते हैं हम लोग उस मंसूबे के तहत हम लोग क्या है सिस्टमेटिक से चलने की कोशिश करते हैं और वो मंसूबे के ऊपर हम लोग वो प्लान के ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग उस प्रॉब्लम की हम लोग जांच शुरू कर डालते हैं, यानी वो प्लान के ऊपर क्या है हम लोग अमल करना शुरू कर डालते हैं। इसके बाद देखिए जो पांचवा तरीका है वो है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं नतीजे का तज्जिया करते हैं। तज्जिया यानी एनालिसिस, यानी जो हम लोग जो प्लान बनाए थे जिसके ऊपर हम लोग अमल करना शुरू किए थे, यानी उसके ऊपर हम लोग अमल कर देख रहे थे कि हमारा प्लान सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो वो प्लान के ऊपर जब हम लोग अमल करते हैं तो वो प्लान के ज़रिए हम लोग को क्या है जो रिजल्ट हम लोग को आता है, जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं, वो तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, यानी वो नताइज को, वो रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे टुकड़ों में बांट कर देखेंगे। टुकड़ों में बांट कर देखने को ही हम लोग क्या कहेंगे एनालिसिस कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट तरीका है यहाँ पर तजुर्बे का वो है आपका लास्ट में, यानी नतीजे की तशरीह या फिर नतीजा, मतलब कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आता है। मतलब हम लोग जो पहले से लेकर लास्ट तक हम जिसके ऊपर तजुर्बा करते हैं उसको प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग मसले की शनाख्त करते हैं, फिर क्या वजह से इसके अंदर खराबी आई थी उसको हम लोग जांच करते हैं, फिर प्लान बनाते हैं हम लोग, फिर उसके ऊपर अमल करते हैं, टेस्ट करते हैं उसके ऊपर, लास्ट में उसका एनालिसिस करते हैं। ये तमाम चीज़ें होने के बाद हम लोग एक लास्ट फाइनल डिसीजन के ऊपर हम लोग पहुँचते हैं, यानी एक लास्ट क्या है हम लोग एक रिजल्ट के ऊपर पहुँचते हैं। वो रिजल्ट से क्या है हम लोग किसी भी चीज़ को क्या है डिक्लेयर कर डालते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब उससे जो कंक्लूजन निकल कर आता है, उससे जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या करते हैं हम लोग सबके सामने रख डालते हैं। ये क्या हो गया आपका तजुर्बाती तरीका हो गया। इसके अंदर क्या है 6 तरीके हैं जो क्या है मतलब पाबंदी के साथ एक के बाद एक किए जाते हैं। इसके अंदर से हम लोग कौन से भी तरीके को नीचे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये फिक्स होता है, एक के बाद एक सिस्टमेटिक से ही हम इसके ऊपर अमल करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे पाबंद अज्जा या फिर पाबंद अनासिर कहेंगे तजुर्बे के। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तजुर्बे का तरीका यहाँ तक ये समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका केस हिस्ट्री तरीका, यानी केस हिस्ट्री मेथड। इस मेथड को देखिए फ्रेडरिक लेप्ले ने पेश किया था, यानी उन्होंने क्या है इस तरीके को उन्होंने पेश किया है। यहाँ पर देखिए हम लोग इस मेथड के अंदर किसी भी एक हादसे के ऊपर या फिर किसी एक फर्द के ऊपर हम लोग जांच करते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल देखिए CID या फिर क्राइम पेट्रोल आता है ना हम लोग का, वो उसकी हम लोग बेहतरीन मिसाल ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मतलब एक यहाँ पर हम लोग स्पेशल केसेस को लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग पूरा जड़ से क्या है A to Z हम उसमें क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। उसके अंदर माजी के बारे में भी हम लोग मालूमात को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर हाल के अंदर भी मतलब जो प्रेजेंट हमारे साथ जो चीज़ें चल रही हो या फिर हो रही हो उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं डेटा को हम लोग इकट्ठा करते हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं
पूरा ग्रुप वाइज भी यहाँ पर लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। अलग अलग हम लोग वो लोग से क्या करते हैं, सवालात पूछते हैं। यहाँ पर इनफरादी तौर पर भी क्या है, हम लोग लोगों से सवालात पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या है, हम लोग करीब से जाकर भी मुशाहिदा करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या करते हैं, हम लोग केस को क्या है, हम लोग टुकड़ों में कर कर देखते हैं। अब सीआईडी में क्या करते हैं, यहाँ पर अगर किसी का मर्डर हो गया तो सीआईडी वाले क्या करते हैं, पहले वहाँ पर प्लेस पर, मतलब जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ पर जाते, अतराफ के पूरे चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। कुछ भी वहाँ पर वो लोग को सबूत मिला तो उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो इंसान किस किस से दोस्ती रखता था, उसका पास्ट क्या था, उसके बारे में लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके घर वालों से मालूमात हासिल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो इंसान किस किस से मिला था, लास्ट बार किससे बात हुई थी, तमाम चीज़ें क्या है वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं ना। तो केस हिस्ट्री के अंदर भी वही होता है कि यहाँ पर पास्ट की भी मालूमात होती है, प्रेजेंट की मालूमात भी यहाँ पर होती है। हर एक फर्द से क्या है यहाँ पर इंटरव्यू ली जाती है। पूरा A to Z यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तहकीक करते हैं। हर चीज़ की हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। इसकी आसान मिसाल क्या है, आप लोग को सीआईडी की मिसाल है या फिर क्राइम पेट्रोल है। उसके अंदर पुलिस वाले भी, सीआईडी ऑफिसर भी क्या करते हैं, A to Z छानबीन करते हैं। हर एक से क्या करते हैं वो लोग, पूछताछ करते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका केस हिस्ट्री कहलाता है। केस हिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर वक्त का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी ज़्यादा वक्त लगता है यहाँ पर एक केस को सॉल्व करने के लिए। और सामान की भी बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पर। कम सामान में क्या है, हम लोग किसी भी केस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर किसी भी केस की हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। बार बार हम लोग क्या है, लोगों से पूछताछ करना पड़ता है, बार बार हम लोग को लोगों के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर स्पेशल केसेस के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। यही आपका केस स्टडी कहलाता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका इंटरव्यू मेथड, यानी इंटरव्यू का तरीका। अगर हम लोग इसके ताल्लुक से बात करें तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू किसको बोलते हैं, आप लोग को तो पता ही है कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग से कुछ सवालात किए जाते हैं, या फिर हम लोग कहीं पर भी हम लोग क्या है, किसी स्कूल में जा रहे हम लोग, वहाँ पर हम लोग को क्या है, पढ़ाकर पहले देखा जाता है कि हम लोग सही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम लोग का बात करने का तरीका कैसा होता है, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं, हम लोग को A to Z चेक करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ भी सवालात हमसे करते हैं, आमने सामने होता है ये, इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरव्यू कहेंगे। जॉब के लिए ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू के आमतौर पर दो किस्में होती है। एक है आपका मुनज़्ज़िम इंटरव्यू और दूसरा है आपका गैर मुनज़्ज़िम इंटरव्यू। अगर हम लोग मुनज़्ज़िम इंटरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस इंटरव्यू में क्या है, पहले से हम लोग कुछ सवालात को तैयार कर लेते हैं। यानी जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो शख्स क्या करता है, जिससे इंटरव्यू लेना रहता है उसको, तो पहले से वो क्या करता है, एक सवालात की लिस्ट को यहाँ पर वो तैयार कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक साथ भी सवालात पूछे जा सकते हैं या फिर ग्रुप वाइज भी यहाँ पर सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और देखिए इसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि इंटरव्यू में जब हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं, यानी मुनज़्ज़िम इंटरव्यू होता है जिसमें सवालात को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, आपको क्या है, वक्त बच जाता है। और हम लोग क्या है, जो हमारे सामने जो इंसान बैठा हुआ होता है उसको हम लोग डायरेक्ट मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो वक्त की कमी हो जाती है यहाँ पर, और हम लोग क्या है, सामने वाले से जवाबात भी आते हैं हम लोग को। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि उसका बात करने का अंदाज कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पर करीब से हम लोग उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। ये क्या है, बहुत अच्छा मेथड होता है। यानी हम लोग क्या है, इसके अंदर आपको कुछ भी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर क्या है, आपको किसी भी आले की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर आपको। और क्या है, आपको किसी भी तजुर्बा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेबोरेटरी की, ठीक है ना। जिस तरह लैब में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ पर क्या है, सादा सा हम लोग खाली दो आदमी होते हैं, एक सवालात पूछने वाला होता है, एक क्या है, जवाब देने वाला होता है। ये क्या है, इसके अंदर इनफरादी तौर पर भी हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं और ग्रुप वाइज भी यहाँ पर हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। तो बस आप लोग यहाँ पर इतना सा याद रखिए कि यहाँ पर पहले से हम लोग सवालात को तैयार कर लेते हैं। जब हम लोग सवालात को तैयार कर लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग देखिए
तो उन सवालात में हम लोग क्या है कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से क्या है हम लोग सवालात को जमा कर लिए थे, हम लोग उसकी लिस्ट बना लिए थे, क्योंकि ये क्या है पहले से तयशुदा होती है। ये था आपका मुनज़्ज़म इंटरव्यू। इसके बाद जो इंटरव्यू का दूसरा तरीका है वो है गैर मुनज़्ज़म इंटरव्यू। यहाँ पर देखिए ये क्या है मुनज़्ज़म इंटरव्यू के बिल्कुल अपोजिट होता है। वहाँ पर सवालात को तैयार कर लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है हम लोग सवालात की एक लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या है हम लोग के दिमाग में जो सवालात आते हैं वही सवालात क्या है हम लोग सामने वाले इंसान से पूछते चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है हम लोग यहाँ पर जो सामने हम अगर सपोज समझे किसी से हम लोग एक सवाल कर दिए, ठीक है, जब एक सवाल का सामने वाला जवाब दे डालता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए और मजीद सवालात भी हम लोग पूछ सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं गोल घुमाकर भी हम लोग जब सवालात हम उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले से किसी भी लिस्ट को हम लोग तैयार नहीं करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए हम लोग सामने वाले के दिलचस्पी का भी ख्याल रखते हैं, हम लोग उसके पर्सनल बातें भी हम लोग ऐसा पूछ लेते हैं कि उसको सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसकी इंटरव्यू ली जा रही हो, ठीक है। आप सपोज समझिए मुझे ना आप लोग के बारे में मालूमात हासिल करनी है कि आप लोग को क्या पसंद है क्या नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि मैं आपकी इंटरव्यू लेना चाह रही बोले तो आप लोग क्या करते, थोड़ा सा डर जाते आप लोग, लेकिन मैं आपको बिना बताए ही आपसे हंसते हंसते बात करते करते आप लोग के बारे में एक एक सवाल पूछते जाती कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप लोग के फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप क्या पढ़ना चाह रहे आगे या फिर क्या बनना चाह रहे। इस तरह से बातों में मैं क्या करती मेरे सवालात पूछ लेती। यहाँ पर क्या होता मेरा इंटरव्यू भी हो जाता, मुझे जो हासिल होना रहता है वो भी यहाँ पर मेरा मकसद भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से इसमें इंटरव्यू ली जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या है इनफरादी तौर पर भी हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं और क्या है हम लोग ग्रुप वाइज भी इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू की देखिए एक और एक भी किस्म है जो कि हम लोग जिसको गैर हिदायती इंटरव्यू कहेंगे। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरीके के अंदर यहाँ पर हम लोग को क्या है खुशगवार माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इसके अंदर जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमारे अतराफ का माहौल सुकून होना हम लोग को ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये इंटरव्यू ख़ास तौर पर डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर लोग क्या है अपने मरीजों के बारे में जानने के लिए इनडायरेक्ट तौर पर वो लोग क्या करते हैं अपने मरीजों से कुछ सवालात करते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर समझिए किसी को क्या है कोई ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहता है, किसी का ज़हनी मतलब दिमाग सही नहीं रहता, अगर वो किसी के पास डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले तो उसके अतराफ के माहौल को खुशगवार बनाता है, यानी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं रहे जैसा अपने माहौल को रखता है। उसके बाद अपने पेशेंट से क्या करता है वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता है कि पहले आपको कैसा लगता था, आप पहले कैसा रहते थे, अब आपको क्या क्या हो रहा है, कुछ भी आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती है क्या आपको चिड़चिड़ाहट होता है क्या, आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आपको कुछ भयानक ख्वाब आते हैं या नहीं आते हैं। इस तरह के क्या करते हैं वो लोग जो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं उन लोगों से मुख्तलिफ किस्म के क्या है सवालात करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादातर डॉक्टर लोग अपने मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और देखिए इंटरव्यू के ताल्लुक से यहाँ पर आपको क्या है 3 मतलब मुनज़्ज़म इंटरव्यू, गैर मुनज़्ज़म इंटरव्यू और गैर हिदायती इंटरव्यू, इन तीनों को भी क्या है मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाली हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़े तो अब मैं जितना बोली उतना ही काफ़ी है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इंटरव्यू के ताल्लुक से ये समझ में आया होगा। इनफरादी इंटरव्यू वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही फर्द होता है और इंटरव्यू लेने वाला भी एक होता है। ग्रुप वाला इंटरव्यू वो होता है जहाँ पर इंटरव्यू देने वाला एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है या फिर इंटरव्यू लेने वाले एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये है आपका इनफरादी इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इंटरव्यू के ताल्लुक से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ 4 मेथड्स थे, इसके ज़रिए क्या है सवालात पूछे भी जाते हैं, कभी पूछे नहीं भी जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 4 या 5 तरीके समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे।
इसके बाद देखिए और कुछ मेथड्स है। कल ये मेथड्स की लास्ट वीडियो रहेंगी जिसके अंदर हम लोग सर्वे मेथड को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग चेक लिस्ट के तारों से हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग रेटिंग्स को स्केल को भी यहाँ पर देखेंगे और क्या है हम लोग क्रॉस सेक्शनल को भी यहाँ पर देखेंगे हम लोग। उसी तरह से और मज़ीद दूसरे मेथड्स को भी हम लोग देखेंगे जो कि कल की लास्ट की वीडियो रहेंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्या है घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है ना। बहुत सारे लोग खाली चैनल को सब्सक्राइब कर डालते हैं लेकिन घंटी के आइकॉन को आप लोग नहीं दबाते। वहाँ पर ऑल को प्रेस करिए आप लोग, तो आपको क्या है हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए फिर रखते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे मेथड्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।